मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल होए। मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल होए। जीवन के हर पल की बात सुमंगल होए। जीवन के हर पल की बात सुमंगल होए। हर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल होए। हर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल होए। धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय होए। धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। सब जग में है टले अमंगल भाव है प्रमाण की भावना। सब हो सद्भाव। ओम ह्रीं नमो अरहंताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाय। ओम ह्रीं नमो लोए संवसाहु। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणाशनो मंगलाणंच सव्वेशे परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। परमाराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये विशेष सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बंधु और बहनों, आज का हमारा सेशन आचार्य महाप्रज्ञ जी की एक अनमोल कृति, एक पुस्तक भीतर का रोग भीतर का इलाज, इस पुस्तक पर आधारित है। कुछ दिन पूर्व हमने इस पुस्तक पर आधारित एक सेशन, बहुत शानदार सेशन लिया था और मालती जी जैन मुंबई से, उन्होंने हमें बहुत सुंदर मार्गदर्शन करते हुए प्रयोग करवाया था। तो उस दिन मालती जी ने एक बात कही थी कायाकल्प के बारे में। कायाकल्प के बारे में बताया था, बहुत संक्षिप्त में, बहुत शॉर्ट में बताया था। तो हमने उनसे निवेदन किया था कि इस कायाकल्प विषय पर एक विस्तृत हमारा कार्यक्रम होना चाहिए।
तो उन्होंने तुरंत स्वीकृति प्रदान की और आज उसी विषय को लेकर हम जुड़ रहे हैं आपके साथ। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कायाकल्प का प्रयोग कितना उपयोगी हो सकता है, कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे और प्रयोग भी करेंगे। आप सभी से निवेदन, कृपया दोनों हाथ ऊपर करते हुए मालती जी का वेलकम, मालती जी का स्वागत कीजिए। मालती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आपसे निवेदन, आप आज का सेशन शुरू करें। मालती जी, जय। आराध्य के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मुंबई में विराजित गुरुवर के चरणों में, महाश्रमण जी के चरणों में बारंबार नमन। सभी को जय जिनेन्द्र, ओम अरहम। ओम अरहम। आज का विषय है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कायाकल्प का प्रयोग। काया में शरीर, कल्प में जैसे कहा जाता है ना, कल्प वृक्ष होते थे, और जब कल्प वृक्ष के सामने आप कुछ मांगते थे वो आपको स्वयं मिल जाता था। धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी बुद्धि लगाई और कल्प वृक्ष का इतना दोहन कर लिया कि उन्होंने देना छोड़ दिया। कुछ ऐसा ही हमारे साथ होता है। हमें पता नहीं कि इस औदारिक शरीर से हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जो कल्प वृक्ष है, जो शरीर है, जिसमें हम अपनी इच्छा से उसे स्वस्थ भी रख सकते हैं और बीमार भी रख सकते हैं। बहुत गहन अध्ययन गुरुदेव ने किया होगा, तब भीतर का रोग, भीतर का इलाज हमारे जैसे श्रावकों के लिए इतने परिश्रम के बाद उसे लिखा होगा, और हमने उसका उपयोग किया तो हमने अनुभव किया कि ये सत्य है कि सबसे पहले औदारिक शरीर स्वस्थ होना चाहिए। ये शरीर सेहनन होगा तो ही हम आगे साधना कर सकते हैं। और ये सारे प्रयोग धारणा के ऊपर हैं कि धीरे धीरे ये धारणा करेंगे तो हम अपने भीतर तक, ज्ञाता दृष्टा तक पहुंचेंगे और वहां कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। जब वहां कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी तो हमारे नए कर्म बंधेंगे नहीं और हमारे पुराने कर्म ऑटोमेटिक छूट जाएंगे। इसलिए पहले आसन, प्राणायाम, मुद्रा, इन सब के द्वारा इस औदारिक शरीर को स्वस्थ करना है, तभी हम भीतर जा सकते हैं। मुझे लगता है 99% लोगों का पहले शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, इसलिए वो बहुत साधना में अंदर नहीं जा सकते हैं। और जब अंदर साधना में इन प्रयोगों के द्वारा हम अंदर जाएंगे तो हम अनुभव करेंगे कि हम स्वस्थ रह सकते हैं। तत्वशास्त्री दृष्टिकोण से विचार करें तो कहना होगा कि तत्व विद्या भारत में बहुत महत्वपूर्ण विद्या है। गहन अध्ययन में बताया गया कि 5 तत्व हैं। इन तत्वों का क्या महत्व है, ये शरीर में कैसे काम करते हैं, और खोज गई इनके रंग कैसे हैं, और शुद्ध हो गए तो वो किन मंत्रों के द्वारा और अंदर चित्त की शुद्धि करनी है। तो ये तत्व विद्या साधारण व्यक्ति के लिए, और चाहे ज्ञानी व्यक्ति भी हो, सातावेद या सातावेद नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप इनको करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे और साधना में और आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कहा गया कि ये तत्व कम होंगे या ज्यादा होंगे तो हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ेगा। अब इन तत्वों को हमें बैलेंस लाना है। जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने कहा, जो शरीर में जैसे लीवर जिनका ठीक नहीं है तो उनको चिड़चिड़ापन बहुत रहता है, और जिनकी आंतें ठीक नहीं है वो उदासीन बहुत रहते हैं। तो प्रत्येक अवयव में कोई भी कमजोरी आने से ये सब घटित होता है। हम जब ये सारे प्रयोग करते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि हम भीतर से भी स्वस्थ हो रहे हैं। लेकिन निरंतरता और अभ्यास के बाद ही कोई व्यक्ति कह सकता है कि ये सत्य है, खाली पढ़कर कहने से, क्योंकि हमने उनके ऊपर प्रयोग किया और वो स्वस्थ हो गए तो हमारा अनुभव जो था या हमने पढ़ा था, लिखा था, वो एकदम पक्का हो गया। तो इन तत्वों के बारे में जानेंगे, इनके रंग के बारे में जानेंगे, इनके प्रयोग करेंगे, और फिर हम अंदर से कैसे बदलते हैं ये धारणा के द्वारा। ये सारी धारणा के ही प्रयोग है अनुप्रेक्षा के। कैसे धीरे धीरे और 4 धारणा है, वो सब हम आगे की क्लास में आपको बताते जाएंगे। आज तो हम ये कायाकल्प का जो प्रयोग है उसको करेंगे, और उसके बाद आपके जो प्रश्न होंगे उनका आंसर। मालती जी, पहले जो चित्र आपने भेजा था उस चित्र के बारे में थोड़ा सा बता देंगे? हाँ 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 हाँ, पहले आप वो चित्र दिखा दीजिए जो पिक्चर दिया है, इससे आपको रंग का अनुभव। हाँ देखिए, ये पिक्चर आपको दिख रहा है,
नीचे आप देख रहे हैं पीला रंग, पृथ्वी तत्व, इसका रंग है पीला। दोनों पांव से कटी भाग, कमर तक का भाग, ये पीला रंग। और ये पृथ्वी तत्व हमारे अंदर जितनी बोन्स हैं, मांसपेशी हैं, कोशिकाएं हैं, उन सबको मजबूत बनाता है। फिर आप देख रहे हैं नाभि से 8 अंगुल नीचे सफेद रंग, जल तत्व, इसका रंग है सफेद। जितना शरीर में घुलन मिलन हो रहा है वो जल तत्व करता है। ये कम होगा तो भी बीमारी होगी, ज्यादा होगा तो भी बीमारी होगी। पेट में आप देख रहे हैं, पेट के सारे ऑर्गन्स, डायफ्राम तक के भाग में आप देख रहे हैं अग्नि तत्व, लाल और पीला दोनों का मिला हुआ, बहुत ज्यादा लाल नहीं, वो गर्मी पैदा करता है। तो ये हमारा अग्नि तत्व कम होगा तो भी बाधा होगी, और ज्यादा होगा तो भी बाधा होगी। कायाकल्प का प्रयोग इस सबका संतुलन करेगा। छाती का भाग, हार्ट, लंग्स एंड रिब्स, वायु तत्व, इसका नीला रंग बताया है कि ये ब्लू कलर का होता है। हार्ट में, लंग्स में, रिब्स में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो इस तत्व का आप अकेले भी ध्यान कर सकते हैं और ये सारा पार्ट स्वस्थ हो जाएगा। इसके बाद दोनों हाथ रह गए, पीठ का भाग रह गया और चेहरे का और कंठ का भाग, ये है आकाश तत्व। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं आकाश तत्व के कारण, और ये हमारी आत्मा से भी जुड़ा रहता है। वो एनर्जी हमें अंदर मिलती है, ऊपर की तरफ है, इसलिए इसको आकाश तत्व माना गया है। आकाश से हम एनर्जी लेते हैं, जितना खुला स्थान है बॉडी का वो आकाश तत्व है, और उसका कलर चमकता हुआ, ये सारे कलर चमकते हुए, ग्रे कलर, धूम्र कलर होता है ना, अग्नि में से जो धुआं निकलता है, उस तरह का इसका रंग है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये तत्व है, इनका रंग का ध्यान करेंगे और जैसे ही हम करेंगे तो भीतर की ओर जाएंगे। ओम अरहम। प्रयोग के लिए आप तैयार हो जाएं। जो लेट कर करना चाहते हैं वो लेट जाएं, जो बैठ कर करना चाहते हैं वो बैठ जाएं। 2-3 लंबी सांस लें, धीरे धीरे सांस लें, धीरे धीरे सांस को छोड़ें। पहला चरण, दोनों पांव के अंगूठे, तलवा, पंजा, एड़ी, टखना, पिंडली का भाग, घुटना, साथल, थाई मसल्स, कटी भाग। ढीला छोड़ दे पृथ्वी तत्व को, दोनों पैरों को। श्वास के साथ कायाविसर्जन करेंगे। धीरे धीरे श्वास को ले जाएं कमर से पैर तक के भाग में। रिलैक्स। श्वास ले जाएं और छोड़ दें। दोनों पैरों में हल्केपन का अनुभव करें। कहीं बाधा लग रही है, तनाव लग रहा है, स्वतः सूचन करें, रिलैक्स, और ढीला छोड़ें पैरों को। श्वास लें, दोनों पैरों में चित्त को ले जाएं, श्वास छोड़ें, बाहर आ जाएं। श्वास के साथ कायुसर करना है। अनुभव करें, पैरों का विजातीय तत्व बाहर जा रहा है। यदि कोई बाधा है पैरों में, मेरे पैरों से विजातीय तत्व बाहर जा रहे हैं। दोनों अंगूठे से, उंगलियों से विजातीय तत्व बाहर जा रहे हैं।
कमर से पैर तक कोई भी जातीय तत्व है तो वो बाहर जा रहा है। मेरे पाँव के विजातीय तत्व बाहर जा रहे हैं। सारी वेदना को, पीड़ा को बाहर निकाल दी। पैर से कमर तक का भाग पृथ्वी तत्व का क्षेत्र है और इसका रंग पीला है, सूरजमुखी के फूलों जैसा पीला रंग। दोनों पाँव में कमर तक के भाग में पीले रंग का ध्यान करें। मेरे दोनों पाँव पीले रंग के हो रहे हैं। पीले रंग का ध्यान करें। ब्राइट कलर हो, चमकता हुआ पीला रंग। हाँ, बहुत अच्छा ध्यान कर रहे हैं, भीतर ही बने रहे। दोनों पाँव में पूर्ण स्वस्थता का अनुभव करें। मेरे पाँव स्वस्थ हो रहे हैं। मेरे पाँव स्वस्थ हो गए हैं। थोड़ी देर के लिए अनुभव करें, कोई पीड़ा नहीं। मेरे पाँव स्वस्थ हो गए हैं। अब अपने चित्त को नाभि से नीचे पेडू के भाग में 8 अंगुल चित्त को ले जाएं। पेडू के भाग पर चित्त को केंद्रित करें। उस भाग को ढीला छोड़ दें, पकड़ को छोड़ दें। विजातीय तत्व बाहर जा रहे हैं। पेड़ों के भाग के विजातीय तत्व बाहर जा रहे हैं। नाभि से नीचे का पेड़ू का भाग स्वस्थ हो रहा है। मेरा पेड़ू का भाग स्वस्थ हो रहा है। पेड़ू के भाग में श्वेत रंग का ध्यान करें, जैसी जल की धाराएं होती हैं। पूरा पेड़ू का भाग श्वेत हो रहा है। श्वेत रंग का ध्यान करें।
पेड़ों का भाग स्वस्थ हो रहा। अब अपने चित्त को पेट पर केंद्रित करें, नाभि से ऊपर का भाग कायुसर करें, ढीला छोड़ दें पूरे पेट के भाग को। छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, पक्वाशय ढीला छोड़ते जाएं। पेनक्रियाज, लीवर, स्प्लीन, डायफ्राम पूरे पेट के भाग को ढीला छोड़ें। विजातीय तत्व बाहर जा रहे हैं। अनुभव करें, मेरे पेट के विजातीय तत्व बाहर जा रहे हैं। पेट के सभी अवयव स्वस्थ हो रहे हैं। आपको कोई तकलीफ है, आप चित्त को वहां ले जाएं। पेट का वह भाग स्वस्थ हो रहा है। पेट के सभी अवयव स्वस्थ हो रहे हैं। अग्नि तत्व का क्षेत्र है। लाल रंग का ध्यान करें, लाल और पीला दोनों मिले हुए का ध्यान करें। पेट के सभी अवयव स्वस्थ हो रहे हैं। स्वस्थता का अनुभव करें। अब अपने चित्त को छाती के भाग पर केंद्रित करें, चेस्ट का भाग कायुसर करें, ढीला छोड़ दें। विजातीय तत्व बाहर जा रहे हैं। 1 मिनट तक चिंतन करें, विजातीय तत्व बाहर जा रहे हैं। हृदय, दोनों पसलियां, दोनों फेफड़े, छाती के सभी अवयव स्वस्थ हो रहे हैं। वायु तत्व का क्षेत्र है, उसका रंग है नीला। नीले रंग का ध्यान करें। पूरे छाती के भाग में चमकते हुए नीले
रंग का, मोर की गर्दन के जैसे नीले रंग का ध्यान करें। अनुभव करें मेरा छाती का भाग, सभी अवयव स्वस्थ हो रहे हैं। स्वस्थ हो गए हैं। स्वस्थता का अनुभव करें। अब अपने चित्त को कंठ पर ले जाएं। चेहरे के सभी अवयव में चित्त को घुमाएं। पीछे मस्तिष्क का भाग, पूरा पीठ का भाग, दोनों हाथ में चित्त को ले जाएं, ढीला छोड़ें। सुषुम्ना, मेरुदंड, विजातीय तत्व बाहर जा रहे हैं। विजातीय तत्व बाहर जा रहे हैं। पूरे शरीर का खाली स्थान स्वस्थ हो रहा है। शरीर का जितना खाली स्थान है वह स्वस्थ हो रहा है। चित्त को मस्तिष्क पर रखें। आकाश तत्व ग्रे धूम्र कलर का, ब्राइट धूम्र कलर का ध्यान करें। मेरा मस्तिष्क का भाग, शरीर का खाली भाग धूम्र रंग का हो रहा है। ब्राइट ग्रे कलर। पीठ का भाग, दोनों हाथ, चेहरे का भाग, गर्दन का भाग ग्रे का हो रहा है। ब्राइट ग्रे कलर का ध्यान करें। शरीर की पकड़ को बिल्कुल छोड़ दें और कलर को अंदर जाने दें। आकाश तत्व आकाश से आ रहा है। आपके मस्तिष्क से शरीर के खुले भाग में फैल रहा, और शरीर को ढीला छोड़ के फैलने दें। ग्रे रंग का ध्यान करें। कंठ का भाग, चेहरे का भाग, पीठ का भाग ब्राइट ग्रे कलर का हो रहा। श्वास के साथ ग्रे कलर भीतर जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा, वहां से शरीर के खुले भाग में जा रहा। इमेजिन करें। आप बहुत अच्छा ध्यान कर रहे हैं, भीतर की तरफ उतर गए हैं, उसी तरफ बने रहें। श्वास के साथ ग्रे कलर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जा रहा। प्रत्येक श्वास के साथ ग्रे कलर स्पाइनल कॉर्ड में, रीढ़ की हड्डी में जा रहा।
आपका शरीर साधना के योग्य हो रहा है। पूरी स्पाइनल कॉर्ड ग्रे कलर की हो रही है। शरीर के खाली स्थान में चमकता हुआ ग्रे कलर जा रहा है। चित्त को चोटी के भाग ज्ञान केंद्र पर रखें। वहां से अरहम का नाद करेंगे पूरे शरीर के भीतर, 600 करोड़ कोशिकाओं के भीतर अरहम की ध्वनि। अरहम 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 अरहम। पूरा शरीर अरहम की ध्वनि से भर रहा है। अरहम 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 अरहम। दोनों कंधे के ऊपर, दोनों हाथों में अरहम 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 अरहम। धीरे धीरे न्यास करते चले जाएं, लिखते चले जाएं। कंठ का भाग, चेहरे का भाग, पीठ का भाग। अरहम 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 अरहम। सुनहरे अक्षरों में लिख दे। छाती का भाग, हार्ट के पास अरहम अरहम। उसकी रोशनी पूरे शरीर में जा रही, गोल्डन कलर। अरहम 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 अरहम। पेट का भाग, हर आत्म प्रदेश में एक ही ध्वनि। अरहम 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 अरहम। दोनों हथेली पे लिख दें। अरहम अरहम अरहम। नाभि पर लिख दें। अरहम 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 अरहम। उस गूंज को आप सुने। अरहम 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 अरहम। सभी आत्म प्रदेश में अरहम की गूंज को सुने। अरहम नाभि से आ ले, कंठ से रहा ले। ज्ञान केंद्र पर माँ को ले। अब आप भीतर चले गए, शांत मन से भीतर की ओर देखें, बाह्य संपर्क को छोड़ दें।
दृष्टा ज्ञाता भाव, सिर्फ देखें और जाने। दो तीन दीर्घ श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। धीरे धीरे लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें, धीरे धीरे लंबा श्वास लें, सम्यक श्वास, धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। दोनों हाथ जोड़ के आनंद केंद्र पर रखें। गुरुदेव के प्रति कृतज्ञोस्मि, हम आपके आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम आप सभी के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम अपनी आत्मा के प्रति आभारी। ओम अरहम। तो ये कायाकल्प का प्रयोग था, और आगे की क्लास में धारणा का प्रयोग, पृथ्वी धारणा का, उसका प्रयोग कराएंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम ये प्रयोग करते जाएंगे, श्वास की अनुप्रेक्षा करी, कायाकल्प का प्रयोग किया, धारणा द्वारा कर्म निर्जरा का प्रयोग आगे की क्लास में कराएंगे, और फिर भेद विज्ञान का, अनित्य की अनुप्रेक्षा का, ये सब धारणाओं से हम कैसे भीतर उतर सकते हैं। मतलब परीक्षा करते करते मन इतना सूक्ष्म और संवेदनशील हो जाएगा कि आपके शरीर के ज्ञान तंतु हैं वो जागृत हो जाएंगे, और फिर हम अपने स्वतंत्र अस्तित्व को जान पाएंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर तरीके से कायाकल्प का प्रयोग अभी हमने किया। और संगीता जी ने हैंड राइज किया हुआ है। संगीता जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर मुझे ये पूछना था, जब विजातीय को जब निकालने करे तो ऊपर के पार्ट्स के, तो ऊपर से निकालना चाहिए या नीचे से निकालना चाहिए? हाँ, उन्होंने लिखा है, हाँ, कि विजातीय तत्वों को हार्ट से निकालना चाहिए। हम इमेजिन करते हैं कि हमारे जो विजातीय तत्व हैं वो बाहर जा रहे हैं। ज्यादातर सारे पैर से, अंगूठे से नीचे निकलते हैं। जैसे ही हमने बोला ना, विजातीय तत्व जैसे हार्ट के बाहर जा रहे हैं, तो वो नीचे की ओर जाके अंगूठे से बाहर निकलते हैं, कहीं भी बॉडी के पार्ट के हों। ओके, जैसे कहना विजातीय तत्व बाहर जा रहा है, तो जो अंगूठा है ना उसमें एनर्जी बहुत है, तो वहां से विजातीय तत्व को लेके अंगूठे से बाहर फेंक देते हैं। बाकी का हमारे ब्लड में जाते हैं, तो जब यूरिन वगैरह जाते हैं ना, कि ध्यान के बाद यूरिन जाना चाहिए, तो बाकी का रसायन वाला होगा वो उससे चला जाए। थैंक यू मैम, वेरी। जय जिनेन्द्र जी, एक ने क्वेश्चन पूछा था कि विजातीय तत्व ऊपर से निकालने चाहिए या नीचे से। जब भी विजातीय तत्व हमारे शरीर से बाहर जाएंगे तो वो बाहर जाएंगे ब्रह्मांड की तरफ। जब हम सांस भरेंगे तो स्वस्थ परमाणु भीतर लेंगे, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो छोड़ते हुए सांस के साथ विजातीय तत्व ब्रह्मांड में फैलेंगे। सांस के द्वारा हमें अपने सांस भरते हुए परमाणु, स्वस्थ परमाणु भीतर जा रहे हैं, ऐसी अनुभूति करनी है। और सांस छोड़ रहा हूं धीरे धीरे, तो मेरे शरीर के जो विजातीय तत्व हैं वो बाहर जा रहे हैं। किधर से जा रहे हैं? वो आपके शरीर के जो विजातीय, जब आप जल तत्व पे आए हैं तो जल तत्व में स्वस्थ परमाणु भीतर प्रवेश कर रहे हैं, और सांस छोड़ते हुए विजातीय तत्व बाहर जा रहे हैं। इस तरह कल्पना कर कर आप उसके बाद अनुभव करेंगे कि मेरा वो तत्व स्वस्थ, सबल और निरोगी हो गया। जी, एक प्रश्न देखिए, मालती जी ने जैसा बताया, भाई पैरों के अंगूठे से बाहर निकल रहे हैं ऐसी कल्पना करें, तो वो भी आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बताया हुआ है। पैरों के अंगूठे से भी अपन कल्पना करते हैं कि वहां से सारे बाहर निकल रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा, मल और मूत्र से भी विजातीय तत्व बाहर निकलते हैं, ऐसा तो होता ही है, मल मूत्र से बाहर निकलते ही है। तो पैरों के अंगूठे से निकलने वाली बात जो मालती जी ने कही, उसके बारे में भी कुछ कंफ्यूजन। इस समय तो हम कायाकल्प का प्रयोग कर रहे हैं, तो मल मूत्र का तो कोई ध्यान नहीं होगा, हमें श्वासों पे ही रहना है। जी,
जितना ध्यान में देर के बाद हम शांत हो गए हैं जब, तो हम केवल सांसों की चलती हुई दिशा के अकॉर्डिंग ही ब्रह्मांड से ले रहे हैं ऊर्जा, और उस ऊर्जा को बॉडी में फैला रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं कि जो अंदर की गंदगी है वो बाहर निकल रही है। और दूसरा ठीक है कहना आपका। हम जो स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा का प्रयोग करते हैं, तब यही प्रयोग हम करवाते हैं श्वास जी। के द्वारा ही। तो उसमें यही बात बताई। डिवाइस हो सकता प्रयोग है। करते जाएंगे तो हमें पता लगेगा, अनुभव में आएगा कि कैसे विजातीय तत्व क्यों आएगा। जैसे निरंतरता अभ्यास बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारे आत्म प्रदेश जो है वो खराब चीजों को, नेगेटिव को छोड़ेंगे और पॉजिटिव को लेंगे, और हमें थोड़ा आनंद या अच्छा लगेगा। इसका मतलब है कि आप प्रयोग से आपके आत्म प्रदेश खुश हैं, आपका शरीर, मन, वाणी, पंचेंद्रिय ये सब खुश हैं। तो ये जब ये स्वयं आप कर सकते हो। जैसे मधुबेन ने भी बोला था कि हमारी श्वास से भी विजातीय तत्व जाएगा। गुरुदेव ने जैसे बताया अभी कि भाई वो जो अंगूठा है वो भी फेंकेगा, क्योंकि इन सेल्स के अंदर, इन छेदों के अंदर आत्म प्रदेश में शक्ति है कि वो पूरा बाहर आपका सारी चीजें छोड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे निरंतर अभ्यास की बहुत जरूरी है, क्योंकि चित्त की निर्मलता, मैंने कहा ये तो धारणा है। जैसे धारते 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 जब आप अंदर पहुंच जाओगे और जब ज्ञाता दृष्टा हो गई और प्रतिक्रिया बंद हो जाएगी, वैसे ही आपको आनंद की प्राप्ति होगी और कर्म की निर्जरा होगी और नए कर्म का बंधन नहीं होगा। क्योंकि विचारों से ही तो सब हो रहा है, ये तो अंदर जाने का मार्ग है। जब वहां मार्ग पे आप पहुंच जाएंगे, ये बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे इन प्रयोगों के द्वारा, ये सब धारणा में आते हैं, तब आप समाधि में, समता में पहुंचेंगे। तो जितने अनुप्रेक्षाओं के प्रयोग हैं वो हमारी चित्त की निर्मलता के लिए। अब ये तो फिजिकल फिटनेस अच्छी नहीं होगी तो आप फिर अंदर नहीं उतर सकते। तो जैसे इन्हीं प्रयोगों के द्वारा फिजिकल फिटनेस अच्छी होगी तो फिर मेंटली, इमोशनली पार्ट तक पहुंचकर फिर बाद में कुछ करना ही नहीं है। फिर तो आपको 4 विचार प्रेक्षा, वर्तमान प्रेक्षा, अन्वेष प्रेक्षा और फिर निर्विचार प्रेक्षा करनी। अब जैसे मेरे जैसे बंदे को कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती। 24 घंटे अलर्ट रहने के लिए जो काम मैं कर रही हूँ उसी में मुझे रहना है। ये जब तक है जब तक आप भीतर नहीं, पर उससे पहले ये सब करने पड़ेंगे आप। अब इसके बाद धारणा वाली जो है ना, अग्नि धारणा, वायु धारणा और पृथ्वी धारणा, ये सब की 4 प्रयोग करवाएंगे। उसमें हमारी अनंत कर्म की निर्जरा होगी परीक्षा, और फिर हम मालती जी कुछ, छोटूलाल जी कुछ पूछना चाहते हैं। मालती जी ने प्रयोग बहुत अच्छा कराया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हरा रंग का प्रयोग इसमें कहाँ कराया जाता है? हाँ, ग्रीन कलर का हमारी बॉडी में हीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं। तो नीला ही था। ग्रीन कलर मीन्स मान लो मेरे हाथ में दर्द हो रहा है ना, या कुछ पीड़ा है, तो उस जगह हम ग्रीन कलर का चमकते हुए पन्ने जैसा करेंगे तो वो हील हो जाएगा। अभी अपन ने तत्व का रंग लिया है। सुचेता जी कुछ कहना है आपको, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। नहीं सर, कुछ कहना नहीं। आवाज का बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर, सुनाई नहीं दे रहा है। अगर हाँ, एक साथ सभी बोल रहे हैं ना, इसलिए मैं क्वेश्चन डाल दूंगी सर मेरा ग्रुप में। जी सर। और आज की प्रार्थना आखिरी की मी का ले रही है सर, चलेगा सर? मी का बोलती मैं भी लेती हूँ जी। हाँ, आ जाओ मी का। आंखें कोमलता से बंद करते हुए सामने स्क्रीन पे आओ बेटा, स्क्रीन पे आ जाओ। मेरे पीछे बिल्कुल। हाँ, थोड़ा कैमरा सेट कीजिए। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का अनंत चैतन्य का अनंत आनंद का आनंद आनंद का अनंत आनंद का अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ
ओम शांति शांति। ओम शांति आपके लिए ओम अरहम। शांति। ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी क्रिया हैं। के लिए ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि। हम सब हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अशोक जी, स्लोगन। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम। आज का सेशन में एंड कर रहे हैं।